उसमें आपको भी पता है, अगर खुशहालीपुर के पूरे वोट मिल गए होते तो 2012 में भी विधायक थे, लेकिन मेरी बात को आपने तब यकीन नहीं किया था। 2017 में आपने मेरी बात पर यकीन किया और 30,000 वोट से जीत करके गए। अब फिर एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा चुनाव के मामला नहीं है, सिर्फ मेरे चुनाव का मामला है। मेरे चुनाव का सिर्फ मामला हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अगली बार वोट दिलाना नामुमकिन हो जाएगा अगर मैं आपके गांव के अंदर आ गया। मैं 2 मिनट के लिए नहीं आता, मेरे लिए मुमकिन नहीं रह पाता कि मैं वोट को ट्रांसफर करा पाऊं। ये अगले चुनाव के लिए जरूरी है और मैं समझता हूं ये आखिरी परीक्षा होगी आपकी। इसके बाद फिर आपको परमानेंट हम नहीं तो हमारे बाद जिसे आप लोग चलो वो चलता रहेगा, गठबंधन इतना मजबूत हो जाएगा। असल गठबंधन तो ये जो हवा हवाई गठबंधन चलने के कोई मायने नहीं। असल गठबंधन ये है जिसको सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग के जरिए हमने बांधने का प्रयास किया। एक पक्ष ने 2 बार परीक्षा की, दोनों बार कामयाब रहा। अब के नंबर आपका नहीं, बात स्थिति साफ इसलिए कर रहा हूं कि आपकी समझ में आ जाए। अब के नंबर आपका है, कारण अगला चुनाव 2022 का आसान हो जाए उसके लिए जरूरी है कि मेरे कितना वोट कहां मिल रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे आलमपुर में भैया पूरा वोट मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब आपके यहाँ पूरा वोट मिलना चाहिए और मैं अगर वोट का आधार नहीं तो मुझे वोट मत दो। आपने 5 साल पहले मेरे मुकाबले एक आदमी को जिता कर दिया, 5 साल में उसके दर्शन कहीं हुए नहीं। खुशहालीपुर गांव यादा को उस गोद लिए हुए गांव का हाल देख लो कि उन्होंने क्या किया। वो तो गोद लिया हुआ सांसद का कितना काम किया है सांसद ने, चूंकि उनका काम से कोई मतलब नहीं है। उनके पास केवल एक उपलब्धि है कि उनका नाम राघव लखनपाल है, केवल एक उपलब्धि है। और मेरे अंदर सिर्फ एक कमी है जो मेरे पीछे लगाई जाती है कि मेरा नाम इमरान प्रसिद्ध है। आपकी बहुत बढ़िया है, काम बहुत बढ़िया करता है, लेकिन क्या क्या मैं सिर्फ एक दिन के लिए मुसलमान हो गया। ये चुनाव से पहले भी मैं ठीक हूँ, चुनाव के बाद भी मैं ठीक हूँ, लेकिन जिस दिन चुनाव होगा उस दिन मुसलमान हूँ। मुझे एक दिन का मुसलमान बनाना बंद करूंगा। धर्म हमारा व्यक्तिगत मामला है। मैं किसके घर में पैदा होगा, अगर ये मेरे हाथ में तय करना होता तो आप मुझे सजा दे देते। ये आपके हाथ में पैदा हो, किसके घर में पैदा हो, नरेश सैनी कहां पैदा होते, ये इनके हाथ में हो तो इनको सजा दो। ये ईश्वर ने, अल्लाह ने जिसके घर में जिसको पैदा किया है वो वही पैदा होगा। वो अपने धर्म को मजबूती के साथ माने, मैं अपने धर्म को मजबूती के साथ मानूं। अगर धर्म कहीं नफरत सिखाता हो तो मुझे वो धर्म के पाठ दिखा दो कि जिसके अंदर धर्म में नफरत की गुंजाइश है। आप पूरी लोकसभा के लोग प्रधान जी बैठे, होने वाले दोनों लोग बैठे, आप दोनों बैठे, गांव के अंदर रिजल्ट बिल्कुल क्लियर निकलना चाहिए। प्रधान जी देखा मैं यहाँ कम से कम कुछ नहीं 75 से 80% लोगों को नाम से जानता हूं। मेरे मुकाबले को प्रत्याशी कर रहे हैं, एक तो 5 साल एमपी रह लिया। अगर वो कबीरपुर बता देना कहां है, डॉक्टर साहब का नाम तो छोड़ दो, कबीरपुर नहीं बता पाएगा कि कबीरपुर कहां है। डॉक्टर साहब का नाम तो छोड़ दो, क्यों ये बता देगा कि नाम डॉक्टर साहब का क्या है और कौन कौन से गांव में कौन कौन लोग रहते हैं, ये जानकारी नहीं। जो दूसरा गठबंधन था उसका तो पता ही कुछ नहीं, तो बेचारे को पता ही कुछ नहीं। आप 3 प्रत्याशी, लड़ाई मेरी और भाजपा की है, लेकिन मेरी लड़ाई मेरी भाजपा के साथ जब तक है जब तक आप मेरे साथ हो। ये कड़वी सत्यता ये कड़वी सच्चाई है। यहाँ पे लड़ाई भाजपा के साथ भी तभी तक है जब तक आप मेरे साथ हो, वरना फिर किसी की लड़ाई नहीं है, सब इकट्ठे होकर डाल देना, एक तरफा काम है। बहुत आप तो
कड़वा साथ बता रहा हूं, मेरा वोट बैंक मेरे पास जब रुकेगा जब आप मेरे साथ खड़े होंगे। आप मेरा साथ छोड़ोगे तो ये भी भाग जाएंगे, फिर आप सारे घंटे हो गए भी डालते रहना वोट, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप समीकरण आगे देख लो, सीट के समीकरण है ऐसे सीट के, वो ऐसे ही थोड़ी कूद रहा है गठबंधन वाला कहीं कूद रहा है कि हाँ मैं फाइट में हूं, मैं भी फाइट में हूं। हालांकि वो फाइट में आएगा नहीं चाहता, क्योंकि मेरा साथी मुझे छोड़ता नहीं, लेकिन जीत का रास्ता आपसे निकलेगा, जीत का रास्ता आप निकालोगे। ये तय आपको करना है मेरे सहारनपुर में सांसद कौन होगा। चॉइस आपके पास दो है, या तो इमरान मसूद या फजलुर रहमान कुरैशी, तीसरी चॉइस आपके पास नहीं है। अब इमरान मसूद बेहतर लगता है या कुरैशी साहब बेहतर लगते हैं, तय आपको करना है। चुनाव के अंदर बिल्कुल साफ है परिस्थिति। आज की परिस्थितियों में देश का किसान परेशान है, लेकिन आप हिंदू और मुसलमान की बात कर लगे हुए। देश का नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन हिंदू और मुसलमान, चलो मुसलमान को छोड़ दो, आप हिंदू को तो रोजगार दे देते, हिंदू का रोजगार बता दो कहां है। हिंदू को रोजगार देते, उसका रोजगार कहां है। मेरी बात का कहना राजधानी क्यों भाई, राजधानी का कांग्रेस तो 3 स्टेट के अंदर कोई मुसलमान नहीं आएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर वहां तो है ही नहीं है। ये सिर्फ यही नफरत फैलाते हैं कि आप थोड़ा दादा साहब नफरत फैलाते और नफरत का लोग शिकार हो जाते हैं। जितनी भारी तादाद में आप यहाँ बैठे हो, और आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने गांव के अंदर 100-200 गरीब वोट वाला ना, जो इतने ऊपर वोट के ऊपर असरअंदाज ना हो। आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो जरा, जितने यहाँ बैठे हो, अगर आपने 200 वोट की जिम्मेदारी ली थी तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ये 40-45 हजार वोट बैठता है। सिर्फ यहाँ बैठे बैठे की बात बता रहा हूं मैं, 40-45 हजार वोट, और वही मेरी जीत का वोट है, वही मेरी जीत का वोट है। ये चुनाव आपको प्रधानी की तरह लड़ना पड़ेगा, प्रधानी की तरह लड़ना पड़ेगा। नरेश भाई को आप लोगों ने जिताया, मैं खास तौर से भेंट की बात कर रहा हूं, आपने जिताया। आपकी सीट के समीकरण ऐसे हो गए कि अगर आपने अकलमंदी के साथ काम ले लिया, मुझे मुसलमान लोग के गांव में कितना वोट पड़ रहा उसको छोड़ दो, अगर आपने अकलमंदी के साथ काम ले लिया तो ये क्या समझ लेना कि इस सीट से इनको कोई हटा नहीं पाएगा। लेकिन इस बार अड़ करके अड़ के बंटी देनी पड़ेगी। बहुत लोग आएंगे, घरों पर झंडे लगा लीजिए। सबसे पहला काम, आपके घरों पर झंडे लग जाने चाहिए, क्योंकि आपके घरों पर झंडे लगे हुए हमें नरेश भाई को कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। हमें तो आपसे जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, इससे कहीं ज्यादा कड़वाहट के साथ मुझे दूसरों के साथ बोलना पड़ता है, उन्हें समझाने के लिए मुझे बहुत करना पड़ता है। आसान काम नहीं है ये। मैं आपके लिए कहूँ कि आपके लिए आसान है, आपके लिए भी आसान नहीं है। आपको भी बहुत परेशानी है, इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि समाज को बांट दिया है दिक्कत हो गई। समाज के अंदर बांट दिए, खाई पैदा कर दी समाज के अंदर। और एक बात आप समझिए, कोई भी देश नफरत के साथ नहीं चल सकता, ये आप भी जानते हैं। कोई सिस्टम नफरत के साथ नहीं चल सकता। मोहब्बत सबको चाहिए। अगर अमन नहीं होगा, अगर आपको घर से निकलने के बाद इस बात की गारंटी नहीं होगी कि सही सलामत वापस आओगे कि नहीं आओगे, तो आप बताओ क्या करोगे? रुपये का, क्या करोगे पैसे का, और क्या करोगे उस नफरत का, जिस नफरत की वजह से सब कुछ हो रहा। तो देश में अमन होगा तो सब तरक्की करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता अमन की है। और मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा कि तमाम मेरे साथी आप लोग बैठे हुए हैं, आप अपने घरों पर सबसे पहला काम करिए, झंडा नरेश भाई से मत पूछिए, झंडा नरेश भाई से मत पूछिए। वोट भी इसी तरह वोट के लिए उठा लीजिए, तो झंडे के लिए उठाया। तो मेरा झंडा भी हर आदमी अपना खरीदे। नरेश भाई का मेरे भिजवाने की गारंटी ना रखना। ये इलेक्ट्रिक प्रेस बैठी, झंडा वहां से खरीदो, रेशम का बढ़िया वाला, और ऊपर लगा दो,
ये घर आपका है। अभी फोन आया मिर्जापुर से, ये मिर्जापुर में 3 झंडे लगा रखे मैंने, क्यों सारे सैनिकों का पहना हुआ क्या कहना भाई, ऐसा थोड़ी है यार, ऐसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन उसका जवाब तो हमें देना पड़ेगा, उसका जवाब तो हमें देना पड़ेगा। मैं ये बात इसलिए आपसे कही कि आप अपने घरों पर झंडे लगा करके कम से कम ये हो कि हाँ, ये मजबूती के साथ इमरान मसूद के साथ हम लोग चलने का काम करेंगे। इस जुनून के साथ नरेश भाई को वोट पड़ा है, उसी जुनून के साथ अगर मुझे वोट पड़ेगा तो बस ये आखिरी परीक्षा, इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। चुनाव लड़ो, पर्चा भरो और जाओ, इसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ये आखिरी बार आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बस मेरा आप सबसे निवेदन है, सब लोग जोर लगाएं। और 7 तारीख को राहुल गांधी जी आ रहे, प्रियंका जी आ रही थी, पहले प्रोग्राम प्रियंका जी का था, फिर परसों फोन आया कि राहुल जी ने कहा है कि इमरान के कार्यक्रम में मैं नहीं जाऊंगा। तो ये सम्मान आपकी दे रहे हैं, ये सम्मान इमरान को आपकी दे रहे हैं, और आप लोगों ने मुझे इतना हमेशा सम्मान दिया, मैं उसके लिए आपका दिल से के साथ आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम में कार्यक्रम लगा हुआ है, नरेश भाई आपके बीच में रहेंगे और मुझे कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मुझे इजाजत है।